उसकी चीख निकल गई और वो घबरा गया, बोला या अल्लाह मेरे मुंह में सांप। तो उस शख्स ने बोला कि तू मुझे क्यों मार रहा है, मैंने क्या किया है तुझे। तो उसने कहा भाग भाग भाग, वरना अगर तू अपनी जान की अमान चाहता है तो भाग, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो डर के मारे भाग। मौलाए रूम मसनवी शरीफ में आप फरमाते हैं, एक शख्स दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, लेटा आराम किया, उसे नींद आ गई। जैसे उसे नींद आ गई, उसकी आंख लगी तो एक स्याह सांप उसकी छाती, उसके सीने पे आकर बैठ गया। वो सांप उसके सीने पे बैठा तो घुड़सवार घोड़े पे आ रहा था, घोड़े पे सवारी करता हुआ आ रहा था। जैसे उसकी नज़र उस शख्स पे पड़ी, देखा कि एक शख्स है, उसके सीने पे स्याह सांप बैठा है। तो उसने कोशिश की कि मैं धीरे धीरे करके वो सांप उसके पेट से हटा दूं। जैसे वो घोड़सवार घोड़े से नीचे उतरा तो वो सांप धीरे धीरे उस शख्स के मुंह के अंदर चला गया। तो वो शख्स दौड़ता उसके पास पहुंचा, बोला अब किसी तरीके से ये सांप इसके मुंह से निकालूं। वो सो रहा था दरख्त के नीचे। घुड़सवार ने क्या किया कि 2 3 4 5 घूंसे उसके पेट में ज़ोर से मारे। तो जो सवार था वो ठक से ऊपर उठा और घबराता हुआ उठा, बोला यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तू मुझे क्यों मार रहा है, मैंने क्या किया है तुझे। तो उसने कहा भाग भाग भाग, वरना अगर तू अपनी जान की अमान चाहता है तो भाग, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो डर के मारे भागता एक बाग से गुजरे, एक दरख्त के नीचे गुजरे। सेब का दरख्त था, कच्चे पक्के सेब ज़मीन पे पड़े थे। तो उसे घुड़सवार ने बोला ये उठा और उसे खा। तो उसने कच्चे सेब भी खाए, पक्के सेब भी खाए, खा के उसका पेट फुल हो गया। बोला खा, बोला नहीं अब नहीं खा सकता, पेट फुल हो गया। बोला दौड़। फिर उसको दौड़ा। जब वो शख्स थक गया, बोला मैंने क्या तुम्हारा कसूर किया है, कौन सी मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, कौन सा मेरे से पाप हुआ है। अगर तू मेरा दुश्मन है, मेरी कोई ख़ानदानी मुझसे दुश्मनी है तो तू मुझे मार दे, लेकिन मुझे दौड़ा क्यों रहा है। उसने कहा तो अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो भाग। फिर दौड़ते वो शख्स थका और उसका जो उसने खाया पिया था उसके ऊपर आ रहा था, उसको सफ़रा यानी उसको उल्टियाँ महसूस हो रही थी। उस शख्स ने कहा मुझे उल्टियाँ आ रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं मर जाऊंगा। उसने बोला मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तू भाग। भागता हत्ता कि इतना भागा कि उस शख्स को उल्टियाँ आई। जो उसने सेब खाए सारे बाहर निकाल दिए। 1 2 3 4 उल्टियाँ आई, हत्ता कि वो सांप भी उल्टी करते ही मुंह से आके बाहर निकला। जैसे उस शख्स ने सांप को देखा, उसकी चीख निकल गई और वो घबरा गया, बोला या अल्लाह मेरे मुंह में सांप। तो उस शख्स ने बोला कि जब तू सो रहा था तेरे मुंह के अंदर सांप चला गया, इसलिए मैं तुम्हें दौड़ा रहा था। बोला तू पहले क्यों नहीं बताया। तो घुड़सवार ने कहा अगर मैं तुझे पहले बताता तो सेब भी नहीं खाता और तू दौड़ता भी नहीं, हत्ता कि तेरी जान चली जाती डर के मारे कि मेरे पेट में सांप चला गया है, इसकी वजह से तेरी जान चली जाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तू दौड़ता भी नहीं और सेब खाने की भी ताकत नहीं रखता, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया और तुझे दौड़ाया। इसमें तेरा नुकसान नहीं फ़ायदा था, हत्ता कि सांप मुँह से निकल आया और तेरी जान बच गई। तो इस पूरी हिकायत से मौला रूम फरमाते हैं कि जो शख्स, जो उस्ताद, जो तालिब इल्म को वालिदैन अपने बच्चे को, उस्ताद अपने शागिर्द को जो मारते हैं उनमें उनकी भलाई होती है, खैर होती है। वो नादान होते हैं, उस वक्त उनको अक्ल नहीं होती, वो समझते हैं कि हमें ऐसे बिलावजह मार रहे हैं, हमारे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। हत्ता कि इन चीज़ों में औलाद की और शागिर्दों की भलाई होती है। जो वालिदैन बच्चों को मारते हैं, उस्ताद अपने शागिर्दों को मारते हैं। जो नहीं मानते भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ जाते हैं, फिर आगे चल कर वो ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मौला रूम फरमाते हैं कि दाना दुश्मन बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा है, यानी दुश्मन भी अक्लमंद हो तो बेवकूफ़ दोस्त से वो दुश्मन अच्छा है। इसलिए अक्लमंद बनो और अपना ख्याल रखो। और जो वालिदैन अपने बच्चों को मारते हैं, उस्ताद अपने बच्चों को, उनमें उनकी भलाई होती है जो उनको नज़र नहीं आती। जब उनको पता चलता है तो तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें चाहिए अपने वालिदैन का अदब करें, उस्तादों की बात मानें।